मेरी बीवी बेटी को जन्म देते ही फौत हो गई, मगर मरने से पहले डॉक्टर को कह गई कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, मगर मेरे शोहर के हवाले मत करना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी ने ऐसे क्यों कहा, जबकि मुझे तो बेटी की बहुत चाहत थी। अस्पताल वालों ने मुझे बेटी देने से इनकार कर दिया। मैं ज़बरदस्ती बेटी को उठाकर घर भाग आया और सबसे छुपकर उसे पालने लगा। जब बेटी जवान हुई तो एक रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। दिल करता ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम यासर है। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूं और मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ बाप का लाडला हुआ करता है, और मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने बस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में माँ ने छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले कर दिया। अब्बू अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते और माँ अपने कामों में, जो हमेशा घर से बाहर उनके मैके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोज़ माँ को घर से बाहर जाते देखा था, और इस बात पर हर रोज़ मेरे माँ बाप की लड़ाई होती। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी, जो जब से पैदा हुई थी तब से बहुत कमज़ोर थी और 6 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से दुनिया से चली गई। मेरी माँ की शादी ज़्यादा उम्र के शख्स से हुई, जिसको कभी उन्होंने कबूल नहीं किया, और वो इसका बदला हम सब से लिया करती। कभी घर की तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ को देख देख कर मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी थी। और फिर एक रात अब्बू ने पहली बार माँ को बहुत मारा कि वो अपने माजी को छोड़ क्यों नहीं देती। वो चुपचाप मार खा रही थी और अब्बू से कह रही थी कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब आपसे मेरी शादी हुई, और मेरे माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दी। मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना होता है, वही उसके पसंद का नहीं, तो मैं क्यों ख्याल करूं उसकी औलाद का। उसकी औलाद ने भी तो कल जवान होकर ऐसे ही हैवान बनना है। और अब्बू ने कहा कि मुझे तुझ जैसी औरत नहीं चाहिए, जिसे ना शोहर की फिक्र है और ना औलाद की। तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया तुमने? अब्बू रोने लगे और सर पकड़कर बैठ गए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो अब्बू कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल दिया। और उस दिन अब्बू ने माँ को तलाक दे दी और उनको घर से निकाल दिया। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी हमारी फूफो। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी का एक और तकलीफ दे झटका लगा जब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और सारे खानदान वाले बातें करने लगे, और मैं पता नहीं क्यों किसी के भी आगे सर नहीं उठा पा रहा था। ऐसे लगता जैसे अब्बू की गलती बहुत बड़ी हो और सौतेली माँ को हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया हो। अब्बू ने मुझे अपने पास बुलवा लिया और कहा कि मैंने जो कुछ किया ये सब तुम लोगों के भले के लिए किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले पता था। सब लोगों ने हमेशा मुझे मशीन ही समझा और मेरी शादी तब तक ना होने दी जब तक मैंने अपनी सब बहनों और भाइयों की शादी न कर दी। मेरी जवानी उन लोगों की नज़र हो गई, पर मुझे किसी से कोई गिला नहीं था, क्योंकि मैं एक कमज़ोर मर्द था। पर तुम कभी मेरे जैसे मत बनना। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना। तुम अब जवान हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कोशिश करो मेरे साथ अपना कारोबार संभालो। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। माँ बाप अपनी अना और खुदगर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। अगर मेरे माँ बाप के साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था।
میری سگی ماں اور سوتیلی ماں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی مارتی تھی اور یہ بھی مارتی تھی، پر فرق اتنا ہے کہ سوتیلی ماں گھر رہ کر ابو کے آگے پیچھے پھرتی اور ساتھ ہماری شکایتیں بھی لگاتی، اور اس کے بعد ابو ہمیں مارنے لگتے۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میری سگی ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جتنا خیال ابو اپنی دوسری بیوی کا رکھتے، کاش ہماری ماں کا بھی رکھا ہوتا۔ جب میں جوان ہوا تو ابو نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ میری